हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की जब बात होती है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग सा टॉपिक है, जहाँ पे आपको एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या है, क्यों इसको लाया गया, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट इज़ योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। Look, you might be think like if any transaction is happening in your business, okay, it's very easy, it's very normal thing that if you have started your business, there are a lot of transactions are going to take place on your daily basis. And let's suppose we both are having different organizations, or we both are having different business. Like you have one business, I have one business, okay, and the same transaction is taking place in your business and as well as in my business or in anyone else business also. But here you may think to record it in any another way, or I may think to record it on any another method by any another way. So it may be possible that if any transaction is taking place in your business, one person can think to record it in a different way, or the another person who is in another business may think to record it in another way. So it might be possible. So just because of this, that might be possible कि भाई जो भी कल को आपके रिकॉर्ड्स देखे, उसके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हो अपनी उस अकाउंटिंग की एक तरीके से कह सकते हो कि साथ में या फिर उसकी हेल्प से। सो इट मे बी मेक सम हर्डल्स। तो इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स लाए गए। कॉन्सेप्ट्स का मतलब हुआ कि भाई देखो, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप भी फॉलो करो, आप भी फॉलो करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है फॉलो करेगी, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, वो इस चीज़ को फॉलो करेगी, ताकि जो एक बेसिक है अकाउंटिंग प्रोसीजर को करने का, अकाउंटिंग करने का, वो बेसिक हर जगह सेम रहे। और इसीलिए फ्यूचर में जाकर के अगर किसी 2-3 कंपनीज को कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे जो बेसिस है उनकी अकाउंटिंग का एटलीस्ट वो सेम रहे, ताकि यहाँ पे उसका सेम मतलब निकल के आए। इसीलिए कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेडिकल क्षेत्र में देखिए। मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है, लेट्स सपोज देयर इज़ समथिंग इन माय फिंगर, ठीक है, इस फिंगर में मेरे कुछ अंदर जो है कुछ चला गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आगे चल के मेजर हो जाए। तो जो ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा वो यहाँ कट करके या इसी के आसपास कट करके किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है इस हाथ में कट करके किया जाए। तो यानी कि जो प्रोसीजर है मेडिकल चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे सेम दिखेगा। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी जो बेसिक है वो कम से कम हर जगह सेम रहे, उसको देखते हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो कई सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डेट कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब आज हम यहाँ समझेंगे। तो इसका अब एक्चुअल में मतलब क्या है, अब उस पर आते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअली में हो चुकी हैं। आपने कई बार देखा होगा, लोग जो हैं कहते हैं कि मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं फलाना हो जाऊंगा, मैं ढिलकाना हो जाऊंगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स, अकाउंटिंग में यानी कि ये चीज़ हो चुकी है तो उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ आप फ्यूचर में जो भी होने वाला है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है या जो एक्चुअली में आपको लगता है हो जाएगा, और उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग में मात्र वही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है या फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे कि आपने कोई सेल कर दी है तो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपने जो है कोई प्रॉफिट कमा लिया है तो आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपने जो है कुछ अचीव कर लिया है, कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और वो आप कंप्लीट कर रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, पास की सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, उसी को आप यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें इतने का बेनिफिट होने वाला है, फ्यूचर में हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो उससे इतना प्रॉफिट होगा। वो चीज़ें अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। हिस्टोरिकल यानी कि जो पास्ट में हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को यहाँ ट्रांजैक्शंस को जो है यहाँ रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और यही आपका नाम भी इसका यही कहता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं मात्र वही यहाँ पे आपके होते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो कि एक्चुअली में हो चुके हैं बिजनेस में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में,
एंड वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। एक ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ये जो है, पहली बात तो ये प्री सपोज के तौर पे किया जाता है, ताकि जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा सके, ऑब्जेक्टिफाई किए जा सके, उनका कोई एविडेंस हो। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। मतलब क्या है, देखो आप हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करोगे कि हमने कुछ परचेज़ किया, हमने कुछ सेल किया, आपके पास उसको दिखाने के लिए कोई ना कोई एविडेंस है, कुछ ना कुछ है, बट जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं हो सकता। तो ये होता है, इट इज़ बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्री सपोज होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो जो है आर टू बी आइडेंटिफाई, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एंड ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस, जिसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस होता है। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। और ये कब पॉसिबल है, जब आप पास्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हो, मात्र तभी। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको आप हार्डली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड मेंशन कर सकते हो एक्यूरेटली। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भैया फ्यूचर में हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड उससे हमें इतने करोड़ का जो है प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर मुझे ये चीज़ मैं इतनी की बेच सकता हूँ। तो उसको आप जो है हार्डली, ये इट इज़ नॉट लाइक दिस कि भैया एग्जैक्ट आप निकाल लोगे, नहीं, हार्डली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और साथ ही साथ जो उसका मेजर आप कर पाओगे वो एक्यूरेटली होगा ही नहीं, हो सकता है उसमें आगे पीछे हो। यू मे थिंक कि भैया इतना 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, बट नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। लेट सपोज द एग्जैक्ट वैल्यू इज 2 करोड़ 45 लाख रुपीज़ 37 पैसा समथिंग। यू कैन नॉट एक्चुअली प्रिडिक्ट इट। ओके, सो ये जो है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे, एक्यूरेट मेजरमेंट आप नहीं कर पाओगे। यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट, बट यू कैन नॉट एक्चुअली not have the accurate data, okay, of future. Next is, one limitation is that the impact of future transactions with uncertainty has no place in accounting. One more thing, look, whatever is going to happen in your future, it is uncertain. ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच के चल रहे हो कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेट सपोज अभी रिसेंटली एक डेटा उठाते हैं, एक उत्तरकाशी उत्तराखंड साइड में एक टनल बन रही है, जिसमें अभी 41 जो है हमारे लेबर फंस गई है। तो यहाँ पे क्या है, यू माइट बी थिंकिंग, जो भी कंपनी का जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा वो सोच रहा होगा कि हम इसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम ये करेंगे। अब कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ ऐसा चीज़ हो गया जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बियॉन्ड योर कंट्रोल कोई चीज़ हो गई। अब उससे क्या हुआ, आपका काफ़ी सारा खर्चा भी हो सकता है वहाँ का पूरा प्रोसेस ठीक करने में। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो आपका प्रॉफिट था, हो सकता है वो लॉस भी बन जाए, या फिर जो प्रॉफिट आप सोच रहे थे 100 करोड़, हो सकता है वो उतना ना हो। तो यहाँ पे जो है अकाउंटिंग में कभी भी आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को नहीं ले सकते, क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन का वो अनसर्टेनिटी वाला होता है। तो यहाँ पे इसलिए भी कोई फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती, मात्र पास्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। आपके जो भी खर्चे आपने किए, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, कुछ भी आपने खरीदा बेचा, जो भी आपका लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ये जो हो चुका है, ओनली दैट यू कैन रिकॉर्ड इन योर अकाउंटिंग, नॉट एनीथिंग जो कि होने वाला है। नथिंग लाइक दिस कि वी आर गोइंग टू हैव दिस प्रोजेक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, नॉट दैट सिचुएशन. So I hope you understood this topic of historical record concept, and we have also uploaded one more video on the concept topic, that is your business entity concept. That is really important concept and basic concept. तो अगर वो नहीं देखा तो you can go and check it out, and I hope this is also clear to you. Let's see you on the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.